बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हूं सादा ट्राउज़र कटाई करने का तरीका। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और दोस्तों, जो हमारा ये ट्राउज़र है इसका जो हमने खुला रखा है, जो गहरा रखा है वो 17 इंच है। इसको हमने खुला 17 इंच किया हुआ है। तो उसके बाद हमने इसको 38.5 इंच तैयार करना है। इसकी जो लंबाई है वो 38.5 इंच है। तो उस हिसाब से मैंने पीस पहले से बिछा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने ऊपर एक लाइन लगानी होती है। ये उरेब जो हमारा उरेब होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक लाइन लगानी होती है। तो आपने इसी तरह एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसका नेफे वाले जो जगह हमने छोड़नी है, जो हमने नेफा निकालना है, जो वो हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो आपने इसी तरह इसका 2 इंच का मार्जिन छोड़ लेना है। और इसको आपने इसकी लाइन लगा के सीधी कर लेनी है आपने। ये हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा नेफे के लिए। तो उसके बाद हमने इसका जो आसन है, जो इस ट्राउज़र का हमने आसन छोड़ना है, वो छोड़ेंगे। इसका हमने 17 इंच इसको खुला है, तो हमने इधर से ऊपर से 16 इंच का निशान लगाया है। और ये हमने ये 2 इंच के ऊपर नेफे का मार्जिन छोड़ा है। उससे नीचे हमने 15 इंच का नेफे के लिए छोड़ा है, इसका जो सॉरी इसका आसन के लिए छोड़ा है। तो जो जितना हमने ऊपर से रखा है, हमने ऊपर से 16 इंच रखा था, तो यहाँ से भी हमने 16 इंच का एक निशान लगाया है। जो आगे का 1 इंच है वो 17 वाला, वो भी नीचे से हमने इसके साथ जॉइंट करना है। तो हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। तो हमने 2 इंच ऊपर से लेंथ इसकी छोड़ी थी वो नेफे के लिए। तो उस हिसाब से इसका हमने 38.5 पे निशान लगाना है, जो हमने तैयार करना है। और नीचे से इसका जो पहुंचा होना है, इसका ट्राउज़र का जो पहुंचा है, उसके लिए हमें 1.5 इंच छोड़ रहे हैं। अगर आपने ब्रीक इसको नीचे से करना हो पैंट की तरह, जिस तरह पैंट की नीचे से हमने ब्रीक करते हैं, इस तरह करना है तो अपने 1 इंच छोड़ना है। अगर थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा लेना है तो आपने 1.5 इंच छोड़ना है। तो इस लाइन को भी आपने सीधा कर लेना है और ऊपर वाली लाइन को भी सीधा कर लेना है। जो तीसरी लाइन मैंने लगाई है वो मैंने ट्राउज़र की जो आपने चौड़ाई पहुंचे की ज़्यादा लेनी हो, तो उसके लिए मैंने ये तीसरी लाइन लगाई है। अगर आपने ब्रीक इसका दबा लेना हो तो आपने 1 इंच इजाफी छोड़ना है। अगर ज़्यादा आपने चौड़ा करना हो तो फिर 1.5 इंच। तो इसका जो हमने जिसका पहुंचा रखना है, ट्राउज़र का जो पहुंचा है, वो हमने रखना है इसका 13.5। तो 13.5 के हिसाब से हमने इसका मार्जिन लिया है 1 इंच ज़्यादा, तो हम इसको ज़्यादा रख रहे हैं। जो लाइन मैंने पहले लगाई है वो मैंने इसके पहुंचे के हिसाब से लगाई है, जहाँ पे हमारी सिलाई होनी है। उसके बाद 11 इंच तक इसको हमने ऊपर स्ट्रेट लेके जाना है। ये 11 इंच तक हमने सीधा इसकी लाइन को लेके जाना है। आपने भी इसी तरह 11 इंच पहुंचे से ऊपर 11 इंच तक सीधा इसको कटाई करना होता है, ये इस तरह आपने इसको सीधा करना है। और जो बाकी का इसका जो ये मार्जिन बीच में बचेगा, उसको गुलाई देनी है आपने। यहाँ से इधर इस तरफ लेके जाना है आपने। इस तरह करके इसकी गुलाई कर लेनी। इस तरह करके ये जो दूसरी लाइन में लगा रहा हूँ इसके ऊपर मैंने लगानी है। और ये अगला मैंने मार्जिन छोड़ा है इसका। तो इसको आप ये मैं निशान दी कर रहा हूँ, इसको आपने सही सीधे तरीके से कर लेना है। तो अभी मैंने ये 1 इंच मार्जिन छोड़ा था यहाँ से, ये 1 इंच मैंने छोड़ा था आगे की तरफ। तो ये मैंने इस तरह से थोड़ी सी आसन की गुलाई देनी है। इस तरह करके आपने इस तरह करके इसकी नोक सी बना लेनी है। ये इस तरह आपका आसन फटेगा नहीं, उसके अंदर खला रहेगा। ये मैंने 1 इंच का यहाँ पे इजाफा छोड़ा है। तो इसके अंदर आप 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच, जितना भी आप इसका जो आसन खुला रखेंगे उसमें फ़ायदा होगा। तो मेरा कस्टमर कह रहा था कि यहाँ से ज़्यादा इसको खुला नहीं रखना, इसलिए मैंने इसको पूरे हिसाब का 1 इंच इजाफी रखा है। ये नोक सी मैंने बनाई है। तो हमारा 38.5 यहाँ पे आ रहा है। मैंने ऊपर से नेफे वाला जो कपड़ा वो छोड़ा है, 2 इंच मैंने छोड़ा था और उससे नीचे मैंने मैश किए। ये खुली साइड दूसरी तरफ और बंद साइड मेरी तरफ है।
आपने इसका खास ख्याल रखना है। अगर दूसरी साइड जो बंद साइड है उस साइड से अब अगर सिलाई लगानी हो तो उस साइड से आपने कटाई लाजमी करनी है, या जेबें लगानी हो तो उसकी कटाई उस साइड से करनी होती है। ये इस तरह करके इसका जो रेब है मैंने ख़त्म कर लिया है। तो अभी इसी लाइन के ऊपर मैं कटाई कर दूंगा इसकी। और फिर से मेरी नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और मेरे चैनल के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग की लातेदार वीडियो उनका विजिट लाजमी किया करें। और जो दोस्त हमें इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। और भी जो बैरूनी मुल्क से हमें देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और हम इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में लेके आते रहेंगे। तो हमारा ये सादा ट्राउज़र है, बिल्कुल सादा ट्राउज़र। आपने अगर जेबें लगानी हो तो इसकी जो बंद साइड है वो उस साइड से हमने कटाई करनी होती है। अगर ना लगानी हो तो फिर उसका बंद साइड बंद ही रहने देनी है अपनी। ये ट्राउज़र 5 मिनट के अंदर सिल जाता है। इस तरह इसका जो टोटल निशान ये आसन का ऊपर से बनता है वो 17 इंच है। तो मैंने ऊपर से 2 इंच छोड़ा था वो नेफे के लिए, इस तरह 15 इंच नीचे बचता है इसका। ये नोक से 17 इंच है और दूसरी साइड से ऊपर से 16 इंच है। 1 इंच इजाफी मैंने नोक की तरफ किया है। ये 2 इंच ऊपर मैंने नेफा का छोड़ा था और 1.5 इंच नीचे पौंचे के लिए इसका, जो ट्राउज़र का मैंने पौंचा बनाना है उसका 1.5 इंच छोड़ा था। और 17 इंच ये टोटल नीचे की तरफ इसका आसन बनता है, 17 इंच। क्योंकि ये हमारा कस्टमर वेट में ज़्यादा है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खुला रखा है। अगर ये वेट में कम होता तो इसको हम 14-15 से भी